सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने की उम्मीद फिर से जग गई है। दरअसल मध्य प्रदेश 13 जिलों में उगाए जाने वाले बासमती के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश में लगा है और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने का रास्ता एक बार फिर से खुल गया है। मध्य प्रदेश ने राज्य में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि इसे हाईकोर्ट ने 27 फरवरी 2020 को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर फिर से विचार करने के लिए कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से फिर से यहां पर उम्मीद जगी है, उम्मीद की रोशनी एक लौ जली है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फिर से इस पर विचार करने की बात कही है हाईकोर्ट को। तो जीआई टैग क्या होता है यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि जीआई टैग के क्या फायदे हैं। दरअसल ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से एक विशेष पहचान मिलती है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होती है किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद की गुणवत्ता यह दिखाता है। सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट इसको मिलता है। तो जीआई टैग 10 साल के लिए किसी भी चीज को मिलता है। उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, पहचान और गुणवत्ता को यह डिनोट करता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से एक विशेष और विशिष्ट पहचान यहां पर मिलती है किसी भी उत्पाद। तो उत्पाद की कोई और कॉपी नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से यह टैग मिलता है। तो एमपी के बासमती को जीआई टैग में सफलता, जीआई टैग मिलने से जाहिर है कि यहां पर ज्यादा मूल्य मिल सकेगा, ज्यादा फायदा मिल सकेगा। जो किसान यहां पर बासमती चावल का उत्पादन करते हैं उनकी राह और आसान होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार मजबूती से फिर से अपनी बात रखेगी कोर्ट के भीतर। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शबीर, जाहिर है कि जीआई टैग मिलने से एक बार फिर से जो बासमती चावल उगा रहे हैं किसान, उनके लिए एक बहुत उपयोगी ये जीआई टैग साबित होगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि जीआई टैग को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर जीआई टैग के ऊपर रोक लगा दी गई थी और मना कर दिया गया था कि आपकी जो बासमती चावल मध्य प्रदेश में उगते हैं, जो 12 जिलों में उगते हैं, उसी को लेकर सरकार गई थी कि हमें जीआई टैग दिया जाए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी। उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी, जो बासमती उगाते हैं किसान, उनके लिए भी और सरकार के लिए भी राहत भरी खबर, अच्छी खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप मद्रास हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए गए हैं, कहा गया है कि आप फिर से पूरे मामले को लेकर जीआई टैग को लेकर पुनर्विचार करें और फिर से सुनवाई करें। दरअसल जो सरकारी एजेंसी है जीआई टैग देने की, उसने भी मना कर दिया था मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने को लेकर और उसी के बाद सरकार की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां से भी राज्य सरकार को जो है निराशा हाथ लगी थी और उसके बाद वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था और अब ये कह सकते हैं राहत भरी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो है 12 से 13 ऐसे जिले हैं जहां पर बासमती चावल को उगाया जाता है, उसकी खेती होती है। और ये भी आरोप लगते रहे हैं कि पंजाब के किसान मध्य प्रदेश से चावल लेके जाते हैं, बासमती चावल लेके जाते हैं, लेकिन उसके पास जीआई टैग है तो वो वहां ले जाके वहां के किसान बड़ी हुई कीमतों में बेच देते हैं और मध्य प्रदेश के किसानों को उतना फायदा नहीं होता है। तो इसको लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार कई बार आमने सामने भी आ चुकी है। आपको बता दें करीब 6 से 7 ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग पाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन उन सब उसके बावजूद भी जीआई टैग नहीं मिल रहा है। और लेकिन उन सब के बीच जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आई है वो मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जल्द इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई करें, पुनर्विचार करें। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि अब अच्छे से और पक्ष रखा जाएगा मध्य प्रदेश की तरफ से और हमें उम्मीद यही कर सकते हैं कि जीआई टैग मिले और किसानों को फायदा मिले। जो 12-13 जिलों में बासमती चावल उगता है लेकिन उन्हें उतनी कीमत नहीं मिलती है जितनी दूसरे राज्यों के किसानों को मिलती है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि किसानों के बीच में खुशी की खबर है। हालांकि ये जंग अभी यहां पर जारी है और अभी हाईकोर्ट से जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मध्य प्रदेश सरकार को एक और मौका मिला है मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट के भीतर रखने का।